कोई है इस घर में? कोई है क्या? हाँ हाँ, इंसान ही रहते हैं, जानवर तो रहते ना इस घर में। बोलो अंग्रेजी पता है। मैडम। वो मैं ये कह रही थी, मेरे छत पे से कपड़े गिर गए हैं। तो तुम्हारे घर में? तो दे दो। कहाँ से दे दूं? कहाँ से दे दो? तेरे ही कपड़े मेरे घर में क्यों गिरते हैं ये बता। मेरी छत पे क्यों गिरते हैं? अरे जब तुमने पटवा नहीं रखा, मेरी छत पे से कपड़े उड़ के तुम्हारे नीचे आ जाता इतना है। सारा तो पट रहा है, अब बिल्कुल ही गुफा बना दूं अपने घर को। अरे तो इतना बीच क्यों खोल रखा है? पूरा तो आंगन खुला हुआ है। हम तो ऐसे ही खोल के रखेंगे क्योंकि भैया इसमें गैस बनती है, घर में निकलेगी ना ऊपर को। ये बता, अब तेरे लिए बिल्कुल गुफा बना के रहूं मैं? हैं? देखो मेरे कपड़े दे दो तुम चुपचाप से। क्यों? क्यों? एक बात बता, तू ऐसी जगह क्यों सुखाती है कपड़ों को? अरे इतनी लंबी चौड़ी तेरी छत पड़ी है, तू ऐसी चटकनी नहीं लगाई जाती तुझ पे? अरे तो इतनी चटकनियाँ कहाँ से लाऊंगी मैं? लगाती हूँ, खो जाती हैं। अच्छा, और क्या? चोरी तो बैठे हैं। कहना क्या चाहती है? खो जाती है, क्या मतलब होता है? वो भी हम चुरा के तुम्हारे- ले जाते हैं तेरी चटकनी? अरे घर में आ जाती होंगी गिर के, अच्छा, रख लेती हूँ उठा के। चटकनी जैसी चीज पे ईमान टिकाएंगे हम? इतनी सारी चटकनियां हैं कि तेरा पूरा मुंह गोद दूंगी उनसे। अच्छा, हाँ बहुत ठीक है ना? पैसे वाली हो। पैसे वाली की तो बात ही ना करियो तू। पैसे वाली तो मैं बहुत हूँ। हाँ, तभी तो मेरे कपड़े रख लिए। देने का नाम नहीं ले रही अरे हो। तू छोटे नाटे गट्टे कपड़े पहनती है, मैं उन कपड़ों का क्या करूंगी ये बता। कुछ नहीं करोगी तो मेरे कपड़े मुझे दे दो। लेकिन कपड़े तो दे दूंगी, लेकिन इतना ध्यान रखियो, अब के जब उड़ के आ गए ना तो मट्टी का तेल झटका आग लगा दूंगी उनमें। हाँ, अरे क्यों आग लगा दोगी? अपने पटवा लो ना इसको। क्यों पटवा लूं? तू और अपने क्या? कपड़ों का ठिकाना कहीं अलग कर, मैं क्यों पटवा लूं ये बता। तू क्या? कहीं अलग कर। मैं अपने कपड़े छत पे नहीं सुखाऊंगी तो कहाँ सुखाऊंगी? कहीं भी सुखा, अगर उड़ के मेरे आंगन में आएंगे तो अब तो मैं चल दे रही हूँ, लेकिन इस बार नहीं दूंगी, इतना ध्यान रखियो। हाँ ठीक, अब दे दो भी दो। अच्छा, तू मुझ पर ऑर्डर झाड़ रही है? मैं तेरी नौकरानी लगी हुई हूँ है, जो तेरे कपड़े रोज गिरेंगे और रोज उठा के तुझे मैडम की तरह मैं देने आऊं। तू जज है? कौन है तू? अरे मैं जज नहीं हूँ, मेरे अब कपड़े दे दो। कपड़े दे दो, कपड़े दे दो करके एक तो छोटे छोटे कपड़े पहन के सोसाइटी का माहौल गंदा कर रखा है। छोटे कपड़े? और कहाँ क्या? से छोटे कपड़े हैं ये? तो ये जरूरी है ना? साड़ी पहन, सूट पहन, जरूरी है जींस विंस पहनेगी? जांग ऐसी कसी हुई, लौंडे देख रहे हैं तेरी तरफ भी निगाह गड़ा के रखे हैं। हाँ, मुझे तो लगता है तुमको ज्यादा दिक्कत है मेरे कपड़े आधे से ज्यादा लौंडे पागल है यहाँ पे। हाँ, रहने दो ना। लौंडे तो लौंडे, बुढ़े भी। तुम्हें देख के वो तुम्हारे ऊपर नजर नहीं डालते होंगे ना, इसलिए अरे, बोलती हो। मेरे जलती हो ऊपर तुम मेरे से। हाँ, क्योंकि तुझसे तो मैं जलूंगी। तू कहीं की ऐश्वर्या राय उतर के आई है ना। चल बकवास ना कर, ला रही हूँ कपड़े। लेके आओ कपड़े। ये पकड़, ये कहाँ से नाटे गट्टे, कौन सी फैक्ट्री में बनते हैं कपड़े तेरे? ले। पहने भी हैं तुमने ऐसे कपड़े कभी? कपड़े देने का मन नहीं कर रहा क्यों? वो तो तब दे दिए, या मानो कि देख, मुझे ये तुम्हारा शरीर नहीं है पहनने लायक। अगर पहनने लायक शरीर होता ना तो पहन भी लेती। अरे गिरती भी नहीं। आधे से ज्यादा मोहल्ले में मुझे देख के जलते हैं, क्यों खाती पीती घर की हो, तगड़ी हो। तगड़ी। समझ में आ गई ना? अब खुद उन लोगों पे तो हुआ नजारा मेरे जैसा, तो क्या करे बेचारे जलीले। हाँ अच्छा, तुम्हें देख के मोहल्ले वाले जलेंगे? ऐसा क्या है तुम्हें से तुम्हें देख के जलेंगे? ये पूछ के ऐसा सारा मुझ में ही है, जो मुझे ही देख के मोहल्ले वाले जल ले। तुम्हारे अंदर? हाँ, मेरे क्या अंदर ये देखेंगे? जो भी है, ठीक है ना? जैसा तो क्या बना रखी क्या है। कह रही है तू? कुछ नहीं। क्या कही तूने अभी? बताइयो। तू खुद हो रही है छिपकली जैसी। मैं हैं? छिपकली अरे हूँ। अरे भाई, क्या कर अच्छी रहे हो हूँ। आप? क्या कर रहे हो आप लोग ये? अजय आगे ज्ञान देने जिनमें खुद में ज्ञान नहीं है। नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? मतलब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था और आप दोनों की किचकिच बाजी अरे सुनते मैं दोनों की आया। कोई किचकिचबाजी नहीं। वो क्या है ना, मेरे कपड़े गिर गए थे इनके। अब तुम ही तो बताओ, कपड़े देने में किचकिच कर रही है। कौन हो तुम? मास्टर ही तो हो। हाँ हाँ, अब मास्टर जी ये बताओ, इसके छोटे छोटे कपड़े मेरे आंगन में रोज गिर जावे, तो इस पे ये बताओ, इस पे चटकनी ना लगाई जावे? अरे तो हैं? आप ये मोहल्ले में आप जरूरी है चटकनी लगाना? अरे आप फिर इस कॉलोनी में आप ये हाय हाय क्यों कर रही हैं? हाय हाय कर रहे हैं हम? हैं? हाय कर रहे हैं? नहीं, ये बताओ, हम हाय हाय कर रहे हैं? आप दोनों की वजह से छोटे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। अच्छा, हैं? पहले तुम खुद तो पढ़ लो, छोटे बच्चों को तो जब पढ़ाओगे कल पे खुदे तो पता ना कि देख आ लो। कैसा होता। आ बनाना तो आवे ना, तुम बच्चों को तो जब पढ़ाओगे। संस्कार नाम की चीज है कि नहीं? तुम में तो बहुत कूट कूट के भरी हुई है, बस हैं? तुम में होनी चाहिए, बाकी की किसी हो में ना हो। नहीं, ठीक है ना? किसी के कपड़े गिर जाए अगर तो संस्कार की बात कर रहे हो तो इनमें दे दो जरा, इन्हें बहुत जरूरत मेरे है। अंदर तो बहुत तमीज है। हाँ, लटक रही तुम्हें है। जरूरत तुम भी चुप रहो और तुम भी चुप रहो। पहले तो ये बताओ दोनों कि तुम दोनों में लड़ाई किस बात पे हो रही है? मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ में आया। लड़ाई किसी बात की नहीं है। वो मेरे कपड़े गिर गए थे इनके यहाँ, मैं लेने आई और मुझ पे बरस पड़ी। बरसना पड़ी, इसका रोज रोज का नाटक है ये। अरे, ठीक है ना? अरे नाटक किस एक बात का है? नाटक नहीं है तेरा। अरे कपड़े गिरेंगे तो दोगी नहीं? अच्छा, तो हमारे घर में करेंगे हैं? जब
जब बराबर में तुम्हारा मकान है तो तुम्हारे मकान में गिरेंगे ना ये? तो अपने कपड़ों का ठिकाना कहीं अलग कर। चुप करो। करो। तुम चुप रहो जब हम बात कर रहे हैं तो। नहीं, एक बात। ऐसा है, मुझसे लड़ियो मत। नहीं। मैं बहुत खतरनाक हूँ। मैं नहीं लड़ रही। ठीक है भाई ना? तुम लोग दोनों ये कुत्ता बिल्ली जैसी लड़ाई कर रहे हो ना, तुम दोनों की किच किच से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। वाह, नाम भी दिया तो कुत्ता बिल्ली का। हैं? तुम कौन हो तो ये बता दो। तुम यहाँ फैसला करने आए हो। फैसला करने? तुम पहले खुद के घर के फैसले कर लो जब किसी दूसरे का फैसला करना। भाई इस जो एक कॉलोनी है, इस कॉलोनी के जो माँ बाप हैं उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इतनी अच्छा शिक्षा के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, और आप दोनों आप ऐसे हो कि आप इस कॉलोनी में लड़ाई कर करके आप दूसरे बच्चों का भविष्य बेकार कर रहे समझा हो। दो कि अपने मकान की छत पटवा ले। अरे काय को पटवा लूं? मैं तो अभी तो भी नहीं करेंगे। इधर का लेंटर और तुड़वाऊंगी। देखा कैसी बात? देखा। तुम मुझे ये बताओ, तुम ये ज्ञान की जो बातें कर रहे हो, तुम में कितना ज्ञान है ये बता दो। नहीं, एक बात बताइए, हाँ। ये कॉलोनी है और इस कॉलोनी में मैं बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, जो दो चार बच्चे हैं मेरे पास, उनको अच्छा। पढ़ाने के लिए आता हूँ। हाँ, घर भी तो चलाना जरूरी है। अरे हाँ, आप चाहे बोलो, कुछ भी बोलो। सोचें, पर एक बात बताओ, आप दोनों लोगों की किचकिचबाजी से वो बच्चे वहां नहीं पढ़ पा रहे हैं, और मैं भी उनको कुछ समझाने की अगर कोशिश कर रहा हूँ तो वो नहीं समझ पा रहे ना हैं। समझेंगे हाँ? क्योंकि ये मोहल्ले में रोज कलेश होगी। नहीं। अब मेरी बात सुनो, हाँ। जाके कोचिंग सेंटर कहीं और खोल लो। इस गली में ही भरी पड़ी तुम्हें। अच्छा, हाँ। तो इसका मतलब जिन माँ बाप मुझे इतना पैसा दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए घर पे ट्यूशन बेवकूफ लगाया। है, पागल है, बुद्धि ना है उनमें तो। हटाओ, कैसी बात कर रही हैं आप? ये इंग्लिश हाँ? अंग्रेजी का पढ़ा किसी और को पढ़ाना, मुझे मत पढ़ाओ। समझ में आ रही ना? हाँ। इनमें जी संस्कार, आपने संस्कार कभी सीखे? तुम में है संस्कार? हाँ? संस्कार है आप किसी पे अगर लड़ना ना आता होगा तो लड़ना सिखा देंगे मोहल्ले में। हाँ, वो तो मैं अच्छी ट्रेनिंग दे दूंगी। तू आ जाएगा, रोज ट्यूशन दे दूं तुझे। आ जा। आप- वो तो कह तो रही हूँ, लड़ना रुको। तो अच्छी तरह से आता है। ए! पता ना, उठा के फेंक दूंगी तुझे मैं। चुप करो, नहीं, चुप मुझे करो, मत फेंको। चुप करो। ऐसा है, अब से आप जो हैं बहन जी, आप जो हैं अपने कपड़े अगर अपनी छत पे आप सुखा रही हैं तो विशेष ये ध्यान रखेंगे, चिमटी आती है उनको आप लगाएं कपड़ों पे, ठीक है? हाँ। और ये और कह रही इल्जाम और लगा रही, मेरी चिमटी गिर जाती है, चुरा ले जाता है। आप अरे चुप जब रहिए। तेज हवा चलती है तो चुप चिमटी रहिए नहीं आप। गिरती। हाँ, चुपती है। हाँ, ज्यादा हाँ, घूम। अच्छा एक बात बताओ, उसकी बड़ी साइड ले रहे हो, कुछ टाका फिट तो नहीं है तुम्हारा उससे? अच्छा, बोल रही हो? अरे बोलूंगी ना, ऐसे कपड़े पहन के घूमेगी एकदम कसा हुआ शरीर दिखाई। अरे तो तुम पहन लो ना, अपना शरीर कर लो ना फिट अपने को। अरे! ना, मैं ऐसी सही हूँ, मुझे जरूरत आप है ऐसे। ऐसा है, आप बहन जी आप जाइए। अरे! ये जब तक ये मास्टर खामो खाम जी, करते। हवा चलती है तो चिमटी भी निकल के भाग जाती मैं है। जा- किसी दिन तू भी उड़ के मेरे आंगन में गिर पड़ी तो मैं तुझे भी देख लिया, बक्से में बंद करके रख लूंगी। चुप करो, आप जाइए बहन जी, आप जाइए। देख लो कितनी जवान चलती है। आप हाँ, जाइए, चलेगी। आप जाइए, मैं संभाल लूंगा। मेरे घर में वो खड़े हो गए, मुझे दांत दोस्त दे रही है। अरे चुप करो आप, हैं? खामा खा की बात करा। ये बताओ, तुम क्या को आगे बीच में? तुम खाए को आगे बीच में? तुम बच्चे तो पढ़ाई नहीं जाते, यहाँ जब औरतों की लड़ाई हो रही हो ना तो बंदर की तरह कूद जरूर जाओगे उसमें। अच्छा, हैं? मतलब मैं अब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और तुम्हारी किचकिचबाजी की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, इसका मतलब तुम क्या समझती हो? तो तुम हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हो, एहसान कर रहे हो, हम पे बच्चों को पढ़ा रहे हो, पैसा ना लेते हो। अरे कपड़े हैं? वाली बात थी तो कपड़े बेचारे अगर कपड़े उड़ के आ गए तो प्यार से दे देती। लो बहन जी, आपके कपड़े एक उड़ के आ दिन गए। आते तो देती, 15 दिन से रोज लगातार साला मेरे ही आंगन में गिर रहे हैं इसके कपड़े, मेरे ही आंगन में इसके कपड़ों की मौत हो जाती। मुझे तो हंसी और आ रही है इसकी बात सुन। देखो अब तो उसके कपड़े दे दिए मैंने, अगली बार नहीं दूंगी। तो अच्छा। जाओ, किसी को भी माटी बना के लाए। रुको। अच्छा वैसे आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम? हाँ। मेरा शुभ नाम शांति देवी है। बस ये समझ लो मैं किसी से लड़ती नहीं हूँ, मुझे अच्छा। बड़ा डर लगता है लड़ाई से। यथा नाम तथा गुण। हैं? हैं? क्या कह रहे हो? नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा। कुछ कह रहे थे? मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ। वो तो ये मोहल्ले वाले मुझे मजबूर कर लेते हैं लड़ाई पे, हम्म। वरना आज तक की डेट में ऊंची आवाज में भी बात नहीं करती मैं किसी से। यहाँ पर तो कोई तुम्हारे अंदर वो आत्माएं चली गई होंगी। चक्कर क्या था, हम्म। अब ये जो जींस वाली लड़कियां आ जाती हैं इनसे मुझे थोड़ी सी चिढ़ है। हाँ, क्योंकि तुम पहन नहीं सकती। ए? हाँ। ना, वो बात नहीं है, बात ये है कि ये माहौल गंदा कर रखा है। हाँ, जैसे कि तुमने तो कुछ माहौल गंदा किया ही नहीं है। अब तुम्हारी तुम ये लड़ाई को बताओ, देख करके। सुनो, मेरे अंदर क्या कसा हुआ दिख रहा है तुम्हें, ये बताओ पहले। ऐसा है, मैं मास्टर हूँ और मेरी बहुत इज्जत है इस कॉलोनी में। मैं जानता हूँ, मैं जितने भी बच्चों को पढ़ाता हूँ सारे बच्चे अव्वल आते हैं, पर आप लोगों की वजह से, आप दोनों की किचकिच की वजह से वो बच्चे पढ़ नहीं पाते और फेल हो जाते हैं। अब बच्चे डिस्टर्ब नहीं हो रहे आपके? अब इतनी देर से भाषण दे रहे हो, अब बच्चे डिस्टर्ब नहीं हो रहे? जाओ जाके पढ़ा लो अब। जाइए आप अपने घर में। मैं तो अपने घर ही खड़ी हूँ, तुम ही आए हो उल्टा मेरे घर पे। तुम निकल लो यहाँ से, अब निकलो, चलो। आया बड़ा ज्ञान देने। कबाड़े वाले लोहा बेचो, प्लास्टिक बेचो, कबाड़े वाले बाबूजी नमस्कार। नमस्ते। बाबूजी कोई कबाड़ा है? चुप कर।
कबाड़ा है कबाड़ा। ये बता कबाड़े वाले, ये सामने जो वहाँ पे एक कुर्सी पड़ी रहती थी, वो कुर्सी कहाँ है मेरी? मैं मतलब बच्चों को पढ़ा करके वहाँ आराम से ठंडी ठंडी हवा लिया करता था, अब वो कुर्सी नहीं दिखती और मुझे पता चला कि वो कबाड़े वाला कुर्सी ले गया। तू ले गया था? नहीं नहीं बाबूजी, मैंने ऐसा जुर्म नहीं करा बाबूजी। मैं क्यों ले जाऊंगा आपकी कुर्सी? और मुझे तो पता भी नहीं है यहाँ कुर्सी पड़ी होती थी, और मैं तो पहली बार आया हूँ इस रास्ते पे। झूठ बोल रहा है? नहीं बाबूजी, मैं गरीब बेशक हूँ, लेकिन बाबूजी मैं किसी की चोरी आज तक नहीं करी। नहीं वो बात ठीक है, गरीब हो, वो आप अपना जो भी काम चला रहे हो सही है, पर बेटा ऐसा था, मुझे किसी ने बताया वहाँ पे कि वहाँ कुर्सी रहा करती थी, वहाँ सब आपकी कुर्सी ले गए कबाड़े वाला। बाबूजी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मैं गली गली घूमता हूँ बाबूजी, मैंने आज तक ऐसा कोई चोरी का काम करा ही नहीं। अच्छा अच्छा, चल कोई बात नहीं, ठीक है। ये है कि मैं तो पूछना चाह रहा था भैया कोई, अच्छा मेरे पास कुछ और कबाड़े भी हैं तो मैं जरा ले आऊंगा यहाँ पे, तू यहाँ आता ही रहता है तो मैं तेरे को दे दूंगा। हाँ ठीक है बाबूजी, जब चाहे। हाँ हाँ, लोहा प्लास्टिक सही है? हाँ हाँ बिल्कुल, है ना? ठीक है, और सब बढ़िया है? हाँ हाँ बढ़िया बाबूजी। चल चलो बढ़िया, अपने काम धंधा करो, बढ़िया अपने जिंदगी गुजारो। ठीक है बाबूजी। कबाड़े वाला, फिर कपड़े उड़ के आ गए इसके। इसका रोज रोज का नाटक हो गया है, मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ इससे। आज इसके कपड़ों का किस्सा ही ना खत्म कर दूं। अब आइए तो कपड़े लेने आ जा। कबाड़े वाला, कबाड़े वाला, कबाड़े वाला कैसा भी कबाड़ा, कबाड़ा बेचो, लोहे बेचो, प्लास्टिक बेचो, कबाड़े वाले। कबाड़े वाले सुन, इधर आ। जी मैम साहब। एक काम कर, जी कबाड़ा में क्या क्या ले लेता है वैसे? मैम सारी चीज ले लेता हूँ मैम साहब मैं। अच्छा? प्लास्टिक, लोहा, रद्दी। गरीब भी दिखाई दे रहा मुझे। तो मैम गरीब तो है ही मैं। एक काम कर, ये कुछ कपड़े हैं, ले जा तू, और बता कितने पैसे देगा इनके। बढ़िया है, नए कपड़े हैं। पर मैडम जी एक बात बोले, हाँ? इतने छोटे छोटे कपड़े, और अरे जब मैं छोटी थी जब के कपड़े हैं, ले वैसे हैं ये मेरी दुश्मन के। अच्छा हाँ ले जा। अब ये बता। हाँ मैडम। कि बहुत अच्छे कपड़े हैं ये, ठीक है ना? कम से कम कितने पैसे दे देगा इनके? मैडम मैं इनके दे दूंगा 50 रुपए तो। क्या? हाँ। तेरा दिमाग खराब है? 300-400 रुपए के कपड़े हैं ये, मतलब है तो बहुत महंगे। मैं तो तुझसे ले रही हूँ इतने। अरे मैडम हफ्ता वाई बाजार में 100 कपड़े रुपया के मिलते हैं हफ्ता वाई बाजार में। ओए चुप कर, इतने ब्यूटीफुल कपड़े, इतने मस्त कपड़े हैं ये, तुझे दे रही हूँ, ये शुक्र मना ले। कम से कम 400 रुपए तो दे के जाए ना इनके। मैडम ना, चाहे फूल हो चाहे कैसे हो, देखो मैडम सीधा साफ सिद्धांत है, मैं इन तीनों कपड़ों को जो है 50 रुपए से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। देखो सुन लो सीधी बात। अच्छा हाँ चल 50 ही दे लो। वैसे कौन से मेरे हैं ये? 20 मत दे, 50 दे पूरे ला। 50 ही दूंगा। 30 ऐसे निकाल ला रो रो के। 40 10 रुपए फिर लगा लेना। 10 रुपए और दे। ठीक है, और सुन। हाँ ले जा, अभी बहू को पहना लियो। ठीक है मैडम। कबाड़े वाला, पुराना कबाड़ा बेचो, लोहा बेचो, प्लास्टिक बेचो। हाँ कपड़े? अरे ये मेरे कपड़े हैं, ये तेरे पास कैसे आए? क्या मैडम सुबह ही सुबह तुम दिमाग के हटा रही हो? सुबह सुबह? अरे ये मेरे कपड़े हैं। अरे तुम्हारे कपड़े कहाँ से आ गए मैडम? मैं व्यापार करता हूँ पुराने कपड़े लेने बेचने का, तो तुम्हारे कहाँ से आए? नाम लिख रहा है तुम्हारे इस पे। अरे नाम नहीं लिख रहा, ये कपड़े मेरे ही हैं। मैं कैसे मान लूँ कपड़े तुम्हारे हैं मैडम? कैसे मान लूं? हाँ मेरा साइज देखा है? हाँ तो मेरे साइज के कपड़े हैं। तो तुम्हारी साइज की भगवान ने तुम दुनिया में एक ही बनाई है। उफ, तू सही से बता ये कपड़े लेके कहाँ से आया है? अरे मैडम मैं तो ये समझ लो कहीं से भी लाया है सही, फ्री फोकट में सुबह सुबह मेरा तुम धंधा देखो खराब करो मत। अरे मैं तेरा धंधा खराब नहीं कर रही, ये कपड़े मेरे ही हैं, सच में मेरे हैं। मैडम इसकी कीमत मैं चुका गया हूँ, कपड़े अब मेरे हो गए। अरे तूने किससे लिए ये कपड़े? अब लिए होंगे जिससे भी लिए। अरे तो एक बार बता ना किससे लिए? अरे मैडम देखो ऐसा है, सुबह सुबह का मेरा भोनी बट्टे का समय है, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, हटो। हटो? अरे ये मेरे कपड़े हैं, बहुत महंगे कपड़े हैं ये। अरे मैं कैसे मान लूँ ये तुम्हारे कपड़े हैं, और होंगे तुम्हारे कपड़े मान लिया, लेकिन ये मैंने खरीदे अपने पैसे से, इसकी कीमत चुका दी, अब ये मेरे हो गए।
और अगर तुम्हें ये लेने तो लाओ निकालो 1000 रुपए। 1000 रुपए? हाँ। मतलब मेरे ही कपड़ों के पैसे मांग रहे 1000 रुपए? मैडम सुबह सुबह भांग पी के आ गई तुम, हटो। अरे मेरे कपड़े देखे जा, तब निकली यहाँ से। ऐसा है मैडम, बहुत देर हो गई, मैं हंसी मजाक में मत ले आओ। अरे मैं हंसी मजाक नहीं कर रही, मैं तुझसे अभी कह रही हूँ राजी से, या तो मेरे तू कपड़े दे दे। तुम क्या कर लोगी राजी से नहीं माना तो? क्या कर लूंगी? हाँ। अभी पुलिस थाने जाके तुझे पकड़वा दूंगी, या तो राजी से बता दे। पुलिस? हाँ पुलिस। देखो मैडम ऐसा है, ये कपड़े अब तुम ज्यादा जिद कर रही हो तो मैं बता ही दे रहा हूँ। देखो मैडम हमारा तो काम धंधा ही है पुराने कपड़े खरीदने का। हाँ तो राजी से बता दे। हाँ तो ये जो सामने फाटक है ना बड़ा सा स्टील का, हाँ इस मैडम से लिए मैंने। इसने बेचे हैं? हाँ। कितने रुपए में? अब देखो मैडम, ये तो अपनी भौनी उसका धंधे का उसूल है कि देखो कीमत नहीं बताई जाती है। मैं तुम्हें बता दूंगा तो फिर किसी ने सुन लिया फिर। देख अब तू ये कपड़े मुझे दे जा। अरे मैडम मैंने तो ले लिए, अब मैंने सुन लो 500 रुपये में लिए ये कपड़े। 500 रुपए और में? हाँ तुम कहो क्या मुझे बेच दो 500 में, तो मैडम इसे मैं 5000 के बिना बेचूं, क्योंकि मैंने अपने 20 बच्चों के लिए खरीदे ये कपड़े। बढ़िया कपड़े हैं, बढ़िया क्वालिटी है। अरे बढ़िया कपड़े हैं तो ये कपड़े तो मेरे हैं ना। अरे मैडम देखो, अब देखो तुम गरीब आदमी की देखो, तुम मट्टी खराब तो करो मत। अब तुम्हें लड़ना है तो उस बहन जी से जाके लड़ो। देखो मैंने तो उससे देखो व्यापार करा है। देखो समझो मेरी बात मैडम, चलते हैं राम राम। हाँ कबाड़े वाला ये तो मेरे कपड़े लेके चला गया, अब मैं इसको देखती हूँ। अरे बाहर निकल। हाँ निकली आए बाहर, अब बताओ। निकल आई बाहर? हाँ। पहले तो ये बता, तुझसे मैं बहुत तमीज से बात करती थी। हाँ। तूने मेरे कपड़े कैसे बेचे? बेके? हाँ। कौन से कपड़े बेके? कौन से कपड़े बेचे? दिमाग खराब है अभी तेरा? जो कबाड़े वाला गया है वो मेरे कपड़े लेकर गया है, तो उसने दिए भी नहीं। वो तेरे कपड़े थे? और किसके कपड़े थे? मेरे आंगन में उड़ के आ गए, मुझे नहीं बता दी कि वो तेरे ही कपड़े थे। तुझे अच्छी तरह से पता है कि वो मेरे कपड़े थे। जब तुझे ये पता है कि वो तेरे ही कपड़े थे तो तुझसे मैंने आज से 2 दिन पहले क्या कहा था कि अगर आपके मेरे आंगन में गिरे तो तू सोच लियो, आसमान में से उड़ के कोई भी चीज मेरे घर में गिर जाएगी तो क्या वो सब तेरी हो जाएगी? इसका मतलब मेरे छत से कुछ भी उड़ के आ जाएगा तो उन्हें उठा के बेच देगी? तो मेरे ही आंगन में गिरेगा? मेरे इतने महंगे महंगे कपड़े और तूने उसे 500 रुपए में बेच दिए? 500 में? हाँ। किसने कहा तुझसे 500 में? उस कबाड़े वाले ने कहा। 50 रुपए में बेचे उसे मैंने। हाँ। और क्या? मेरे इतने महंगे कपड़े सिर्फ 50 रुपए में? और क्या? और तू भी गिर अरे। जाती ना, तुझे तो मैं फ्री में ही दे देती। हाँ। अरे मुझे बेचने की तो हिम्मत भी नहीं है। अरे अब मुझे मैं क्या तुझे दिक्कत है? दूंगी। एक तो तेरी इतनी हिम्मत होगी कि तूने मेरे कपड़े बेच दिए। कपड़े? अभी तो ये समझ ले कि शुक्र मना कपड़े ही गिरे, कुछ और गिर जाता ना तो वो तो बिल्कुल ही ना मिलता। हाँ। मैंने औरतें बहुत देखी लेकिन तो जैसी अब नीच तो देख। नहीं। नीच कह रही है? नीच ही है जो नीच? मेरे कपड़े तूने उससे बेच दिए। देख ज्यादा बकवास मत करियो, उड़ा दूंगी एक थप्पड़ में। हाँ। थप्पड़? हाँ। तू मुझ पे हाथ उठाएगी? हाथ? एक तो मेरे तू कपड़े मुझे बेच नीच दिए। कह रही है? तू मुझे नीच कह रही है तो मैं तुझ पे हाथ हाँ, उठा है। भाई तुम लोगों ने नीच कह रही है? अरे हटे यार। तुम लोगों ने तुम बच्चों को पढ़ाने दोगी नहीं दोगी? हैं? अरे एक बात बता अरे दो। मास्टर जी तुम्हें पता भी है इसने मेरे कपड़े बेच दिए। हाँ? हाँ बेच दिए। भाई तुमने मेरे कपड़े क्यों इतने बेचे? महंगे महंगे कपड़े सिर्फ 50 रुपए में बेच दिए। बहन जी रुको। मैं तो फ्री में ही दे रही थी, मैंने सोचा चलो अच्छी बात है मेरी बोनी बट्टा हो जाएगा। तो तुमने कपड़े क्यों बेचे इनके? कपड़े इसलिए बेचे क्योंकि मेरे आंगन में गिरे। हैं? हाँ। तो और तो आंगन आंगन में गिर गए थे, मुझे दे देती वापस। क्यों दे देती? तुझसे 3-4 बार कही है, तुझसे 1 हफ्ते से कह रही हूँ कि देख तेरे कपड़े मुझे डेली परेशान करते भाई हैं। तुम लोगों ने कपड़े ऊपर से आ जाते तो मैं करूँ क्या? भाई क्या करूँ? हाँ? आसमान से उड़ के मान लो कोई भी चीज गिरेगी तो वो किसकी है? मास्टर जी 1 मिनट तुम हाँ। मेरी इसकी बात अमल करना या मेरी? ठीक है। एक बात बताओ। हाँ। हवा चल रही है तेज, आसमान में से उड़ के हाँ। कोई चीज हाँ मेरे आंगन में आके गिर गई। ठीक है। किसकी है? हाँ? किसकी है? वो तो जिसकी उड़ गई है उसी की है। क्या? घर में किसके गिरी? वो तुम्हारे गिरी है ना। हाँ तो किसकी हुई? तो तुम्हारी थोड़ी ना हो गई। मेरी हो गई। कैसे हो गई? कैसे हो गई? ऐसे हो गई जैसे मैंने बेच दी है। पर तुम लोग यहाँ पर राय राय क्यों कर रहे हो? एक बात बताओ, ये बच्चे पढ़े नहीं? ना तुम ऐसा अपने बच्चे पढ़ाने जाके सड़क पे बैठा लो, उन्हें जा पढ़ा लो। सड़क पे बैठा लो, सड़क पे बैठा लो। देख लो मास्टर जी। हैं? हमारा घर है इस कॉलोनी में। कहाँ घर ऐसी है? बात नहीं है। बेवकूफ बना रहे हो, काय को घर है? पढ़ाने तो आता हूँ। किराए पे किसी आदमी ने तुम्हें घर दे दिया पढ़ाने के लिए, उसको तुम अपना घर दे रहे हो। रहने दो, लखपति तो तुम कहीं ना हो। हाँ? एक मास्टर है। नानी के आगे नंजार की बातें ना करे करें। सुनो, समझ आ गई ना? एक मास्टर ये कैसा होता है जो चाहता है कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ वो मुझसे भी आगे जाएं हाँ, और रहने बनते दो। हैं। पहले तुम तो निकल
कर लेते आगे जब तुम निकलोगे आगे। देख लो मास्टर जी, तुमसे भी कितनी जबान लड़ा रही है। ऐसी लड़ाती हूँ मैं, मेरी जबान 5 फुट 3 इंच की है अच्छा, और मेरी हाइट भी है। नहीं, मुझे एक बात बताओ कि मैं इन बच्चों को लेकर के कहीं बाहर चला जाऊं? हाँ, चले या तुम जाओ। लोगों के नाम कंप्लेंट करूं पुलिस में जाके? अरे पुलिस की धमकी किसे दे रहे हो ये बताओ। हाँ? हम ना डरते हैं पुलिस में, समझ में। मेरा मामा पुलिस में, मेरा फूफा पुलिस में, मेरा चाचा पुलिस में, तो पूरा खानदान पुलिस में है। पुलिस में, सब पुलिस में। ऐसा है बहन जी, चाहे कोई भी ना हो, अरे सब है। इनसे लंबी कोई लंबी नहीं छोड़नी जीत सकता। जरूरी है। लम्बे नहीं छोड़ रही, सच में कह रही हूँ, आप सच में जाओ। तो बात करो तेरी बहन जी, फोन पे। बहन जी आप अरे मैं जाऊँ मास्टर जी, इसने मेरे कपड़े बेच कोई दिए। आदमी बहन जी मैं दे दूंगा पैसे, अब क्या कर सकता हूँ? आप हाँ, जाओ बहन जी की जाओ। आवाज़ तो मैं देख लूंगी। देख ले, हाँ, देख। देखूंगी तुझे। फोटो खींच ले जा, अपने व्हाट्सएप पे लगा लियो जा। नहीं, एक बात बताओ, तुम में कभी संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हमें हैं? सिखा रहे हो संस्कार? हैं? हमें सिखा रहे हो? नहीं, ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अच्छा, एक मिनट सुनो। हाँ। कितने बच्चे आते तुम्हें पढ़ने? मुझ पर 4 बच्चे हैं, 4 तुम्हारे बच्चे पढ़ने आते हैं? पढ़ने आते हैं बच्चे, मैं पढ़ाता हूँ उन बच्चों को। क्या पढ़ाते हो? हाँ? क्या पढ़ाते हो? अरे वही पढ़ाता हूँ, बच्चे सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं, बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं मुझसे, बच्चे हिंदी पढ़ते हैं मुझसे। और क्या पढ़ाते हो? हैं? इसके अलावा? गणित पढ़ाता हूँ मैं। इसके अलावा? नहीं, आप क्या चाहती हो? तुम कुछ नहीं पढ़ाते? हैं? तुम टाइम पास करते हो, तेज घंटा लगा के, और पैसे महीने पे बनते हैं। बच्चों फीस ले आना, कुछ ना पढ़ाते हो तुम। समझ में आ गई ना? ये तुम्हारे सोच जैसे तुम्हारी है। मास्टरों को ना कंधे पे डाल के बम्बा में फेंक देती हूँ तुमने मैं। अपने जमाने में ऐसी पढ़ाई की थी। और सुनो, आज एक बात कहे जा रहा हूँ मैं जाते जाते, कि तुम कभी जिंदगी में संस्कारवान हो ही नहीं सकती। हैं? ये आदमी, लप्पू सा आदमी, मुझे इतना सुना गया है? कपड़ा इतना लंबा चौड़ा पेटीकोट, लगता है जो उसी मोटी का है। अब देखती हूँ उसको। लेकिन ये आया कैसे? कहीं बंदर तो नहीं लेके आ गए? हाँ, बंदर ही लेके आए होंगे। अब देखती हूँ बेटी, तू अपना पेटीकोट लेने आई हो यहाँ पे। मुझे लग रहा है इसी के घर में आया वो बंदर। अरे कहाँ पर हो? जरा बाहर आना निकल के। तुम हाँ हाँ, क्यों आई हो मेरे घर? मैं आई इसलिए हूँ कि हाँ? ऐसा बंदर आ गए थे घर में। बंदर आ गए थे? बंदर मेरा पेटीकोट लेके भागा है, वो तुम्हारे ही घर में आया है। अच्छा, मेरे घर में? हाँ, जरा पेटीकोट आज तो दे बड़ी दो। तमीज से बात कर रही हो, क्या बात है? ना और दिन तो तुझ में लट्ठ बरसा दिए मैंने। हाँ, वही तो। कहाँ तू का लफ्ज, कहाँ वो तुम का लफ्ज। है ना? ला ला ला, पेटीकोट दे दो चलो। पेटीकोट? हाँ। कौन सा पेटीकोट? कौन सा पेटीकोट? कौन सा पेटीकोट? अरे खूब लंबा चौड़ा पेटीकोट पहनूं मैं। अच्छा। हाँ। मेरे यहाँ तो कोई पेटीकोट है ही नहीं। पेटीकोट नहीं आया? हाँ। देख सीधी तरीके से बता दे। सीधे तरीके से? हाँ, मेरा पेटीकोट दे दे, बता रही हूँ मैं, लड़ने का मूड बनाऊं बिल्कुल भी। अरे तो तुझसे लड़ भी कौन रहा है? कौन लड़ रहा है? हाँ, तुझसे तो कोई भी ना लड़े। अच्छा हाँ। तू तो लड़ रही है। मैं लड़ रही हूँ? पेटीकोट दे दे मेरा, मैं चली जाऊंगी अपने घर। अरे मेरे यहाँ पेटीकोट हो तभी तो दूंगी, मेरे यहाँ कोई पेटीकोट नहीं है। मुझे तो लगता है तेरे लड़ने का मूड है, इसलिए मेरे पास चली आई है, क्योंकि मेरे सिवा तुझे कोई और दिखता ही नहीं। अच्छा हाँ। तो कोई ना कोई लड़ने के लिए तो हो, तभी तो दिमाग फ्रेश होगा। अच्छा। ना सुन मेरी बात सुन, अभी बंदर आए 3-4 हाँ। और एक बंदर तेरे ही घर में घुसा है। मेरे घर में? मुझे लग रहा है वो तेरा पालतू बंदर है। मेरा? हाँ। अरे मेरे घर में तो कोई पालतू बंदर है ही नहीं। अरे पालतू क्या, बंदर- कोई बाहर का भी बंदर नहीं आ सकता। बंदरों से तेरा बहुत यार आना, मुझे पता। चुपचाप मेरा पेटीकोट दे दे, वरना मेरा देख लियो। बंदरों से यार आना? आज मैं बहुत बुरा करके जाऊंगी यहाँ पे। मेरा पेट, अब मेरे कपड़े चुराने की हिम्मत ना करियो तू। हाँ। अच्छा। हाँ। तेरे जैसे इतने लंबे चौड़े कपड़े पहनेगा भी कौन? हाँ तो फिर ला देना। अरे काहे क्यों दूं? क्यों दूं? हाँ। क्या करेगी उनका? मैं करूं? अरे मेरे यहाँ है ही नहीं, पहली बात तो मैं ये दूं। तू चुपचाप मेरा पेटीकोट दे दे, वरना देख लियो। मेरे यहाँ कोई पेटीकोट नहीं है जो तुझे दे दूं निकाल के। अच्छा। हाँ, अच्छा। चुपचाप पेटीकोट दे दे। और नहीं दिया तो? भाई नहीं क्या दिया बात तो? है, क्या बात है? मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाऊं। मैं तुझे देखूंगी। मेरा मुझे पेटीकोट देखिएगा, दे दे। ये बता मेरे। और क्या हो रहा है ये? अरे मास्टर जी दब जाएंगे, पागल है तू औरत। मुझे मारोगी? मेरे घर में घुसी जा रही है। अरे पागल है? ए, रुको पहले, क्या बात है? पहले तो ये तुम्हारे घर लड़ने आती थी, अब तुम इनके घर लड़े, हुआ क्या? अरे मास्टर जी कह रही है मेरे, इसका पेटीकोट मेरे घर में आ गया है। चुप बंदर ले आए हैं। बिल्ली चुप हो जा। बिल्ली? बात ये भैंस? है, हाँ। देखो मेरा ऐसा सुन ले, चुप हो जा। मैं जरा बात कर लूं मास्टर जी से। मेरा राजस्थानी पेटीकोट था, मेरे पति राजस्थानी। देव लाए थे। अच्छा। अब इसका क्या है, बंदर आए मेरे घर में 2-4, एक बंदर क्या पेटीकोट लेके इसके घर में घुस गया। तो क्या हो गया? तुम्हें पेटीकोट लेने हैं? आई, देना रही है, तो लड़ा रही गुत्थम है। गुत्ता करोगी? मैं क्या करूं? बच्चों को लेके गंगा में डूब पड़ूं? क्या करूं? चुल्लू भर पानी में जा मरूं मैं? मास्टर जी से ये पूछो, इसने देखा था पेटीकोट ले जाते हुए बंदर को? मैंने कसम से बंदर को इसके घर में देखा पेटीकोट तो लेके।
तुम्हारे नाम पे कि तुम दोनों को इसमें क्या कॉलोनी रखा है, से मास्टर बिल्कुल जी? बाहर निकाल दिया जाए। और मेरे घर में घुसी जा रही है इसकी हिम्मत तो देखो। पेटीकोट दिख पा रहे हो नहीं दिख पा रहे हो, ये बता दो अब। मैं तो इसके बाहर तक ही खड़े होके आ जाती थी। अब देखो अगर बहन जी पेटीकोट आया इनका तो पेटीकोट दे दो इनको। हाँ, ये तुम्हारी बात ज्यादा बनती ही रहती अरे है। मेरे यहाँ कोई पेटीकोट नहीं है, और होगा भी तो पैसे भी नहीं दूंगी मैं इसका पेटीकोट। हैं? ना देगी? इसलिए तो मेरे कपड़े फेंक दिए थे। अब तो मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्या कर लेगी? अब मैं बताऊंगी क्या करूंगी। मम्मी क्या कर लेगी तू? ना मैं बताऊंगी। रुको। करके दिखा। अरे बता दूं क्या करूं? ये क्या कर रही हो तुम? मैं कर तो कुछ नहीं रही, लेकिन मेरा पेटीकोट दिलवा दो बस। मैं चली जाऊंगी, मैं लड़ाई के मूड में ना हूं तो बिल्कुल। दिलवा बहन जी आप ऐसा करो इनका पेटीकोट ले आओ। जाओ ले जा। जाओ अगर मैं आया। इसका पेटीकोट बिल्कुल ना दूं। क्या? हाँ अरे कर ले, तुझे जो भी करना है जा। मैं क्या देख करूं? लियो, बहुत कुछ कर लूंगी मैं। बहुत कुछ। हाँ, ठीक है तो अब करके दिखा। अब मैं जा रही हूँ। मुझे सब पता है तेरे कितने यार हैं। हाँ? सब में हल्ला उड़ा दूंगी। संस्कार नाम का चीज है क्या? और मुझे पता है उनमें से एक यार तुम भी हो। कबाड़ी वाला, घर का पुराना सामान, कबाड़ा, लोहा, प्लास्टिक। कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला, कबाड़े वाला। कबाड़ी वाला। अरे भैया रुकिए, कबाड़े वाले। अरे रुक जा भैया, भैया रुक जा। जी अरे मैडम। क्या ले रहे हो कबाड़े में? मैडम घर का टूटा फूटा सामान, पंखा, फ्रिज, कूलर और जहाँ तक कि ये आपके हाथ में कपड़े, कैसे भी। हाँ तो बेकना ही है, तभी तो पूछ रही थी। हाँ हाँ, तो बताइए क्या है। पेटीकोट है देख। पेटीकोट? हाँ अच्छा अच्छा। तो अरे नया है। अच्छा भी है। मैडम इसमें तो आप जैसी 4-5 आएंगी। हाँ वो तो क्या तो करूँ। ये आपका ही है? हाँ मेरा ही है, पहले मैं मोटी थी अब पतली हो गई हूँ। इतना फर्क आ गया? हाँ क्या टीवी वीवी हो गई तुम्हें? नहीं जिम करती हूँ ना, फिट हो गई हूँ इसलिए। हाँ तो मैडम इसके पैसे तो बहुत कम रुपए बनते हैं, पर मैं फिर भी आपको 10 रुपए दे दूंगा इसके। क्या 10 रुपए? और इतने क्या? महंगे पेटीकोट के तो 10 रुपए देगा मुझे? अरे मैडम तो ये महंगा जब था, आप थोड़ी ना है। हफ्ते वाले बाजार में ये 3-3, 4-4 रुपए मीटर के हिसाब से मिलते हैं। क्या? हाँ अरे जी मीटर वाला नहीं है, ये बहुत महंगा पेटीकोट है ये। मैडम देखो महंगा होगा आपके लिए, हमारा इससे क्या है, हमारा तो ये अरे ये कम से कम 700-800 रुपए का पेटीकोट है, तुझे पता भी है तो कहाँ तू 10 रुपए दे? मैडम हमारी नजर में इसकी कीमत देखो 2 रुपए की भी होगी बस, मुश्किल से। वो तो मैं 10 रुपए तुम्हारी शकल पे दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है। और इस हमारा क्या है, इसके जो है खलता बन जाएंगे कपड़े वाले जो है हमारे, खलते किसी बन काम का जाएंगे? नहीं है कपड़ा। सही बता रहा हूँ मैं। अरे जो गुजराती पेटीकोट है ये नॉर्मल पेटीकोट नहीं है, देख। मैडम मैं तो कह रहा हूँ गुजराती हो चाहे बिलायती हो चाहे बनारसी हो, लेकिन हमारे लिए तो एक सिर्फ एक कपड़ा है, वो भी रद्दी कबाड़े के हिसाब से। अरे तो ढंग से पैसे लगा लेना। तो 10 रुपए तो बहुत ही कम लगा दिए। मैडम तो मैंने ढंग के ही बताए हैं पैसे। 10 रुपए से अगर कोई 11 रुपए भी दे जाए ना इस कपड़े के, तो मेरे मुंह पे तुम जो कहें वो कर देना, ठीक है ना? चल ठीक है, तो निकाल 10 रुपए। ये वही बात कहा है। 10 रुपए पेटी। इसमें 2-4 रुपए लौटा के तुम क्या? किराए वाले को। अरे ले जाएगी तो 10 रुपए दे रहा और लौटा क्या दूंगी इसमें? कबाड़े वाला, कबाड़े वाला, टूटा फूटा सामान, घर का टूटा। ओए रुक जा, इधर हो। हाँ ये पेटीकोट कहाँ से लाया है? मैडम जी, पेटीकोट, पेटीकोट तो मैडम जी मेरा काम ही पुरानी चीजें खरीदने और बेचने का है। तो कहाँ से खरीदा है, यही तो पूछ रही हूँ तुझसे। मैडम अब पता नहीं, सुबह से शाम तक कम से कम हजारों कस्टमरों से मिलता हूँ मैं। अब पता नहीं किससे लिया मैंने। तू किसी से भी मिला हो, अब ये पेटीकोट मेरा है और इसे मुझे पता है ये खो गया था मेरा पेटीकोट। मैडम जी ठीक है देखो ना? शकल से बेवकूफ दिखता जरूर, लेकिन मैं हूँ नहीं। अच्छा। अब मैं तुम्हें कैसे दे दूं, और मैं कैसे मान लूं कि ये तुम्हारा पेटीकोट है? कैसे मान लूं? हाँ, तुम अपनी ये हेल्थ मेरे का मेरे पति लेके आए थे राजस्थान से। न न न ये गुजराती है पहली बार तो। गुजराती नहीं है, राजस्थानी। बेवकूफ, खोल के देख ले, देख। मैडम तुम अपनी ये हेल्थ का नाजायज फायदा उठा रही हो, हैं? ये बड़ा सा देख के अपना बता रही हो इसे। अरे पागल, ये मेरा ही है। किससे लेके आया ये बता पहले। अरे मैडम मैं चाहे काई से भी लेके आया सही। ना बता सुन लो, ना। ना बताऊंगा। रुक जा, नहीं बताऊंगा। पुलिस पे फोन करूँ, रुक जा अभी। मैडम गरीब आदमी मैडम, मर जाऊंगा मैडम ऐसी बात किससे मत लाया बता। तो मैडम सुनो, ये सामने ये जो है ना मकान जो है, हाँ जहाँ में एक मैडम सी रहता है अंग्रेजी सी, अच्छा उससे लाया है, वो जिंद, विलायती से। हाँ, वो जिंद वाली पैंट पहनते हैं, क्या जिंद बोलते हैं? नहीं, जिन्स। जींस वाली पैंट हाँ। जो पहनते हैं। तो ला, तू एक काम कर, कितने में खरीद के लाया इसे?
मैडम इसे मैं 400 में खरीद के लाया हूँ। कितने में? 400 में। 400 में? हाँ सच बता। हाँ मैडम बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, कोई अपने धंधे में कोई झूठ थोड़ी बोलेगा। तो तू निकल जा। ठीक। अब तू ही ले जाइए इस पेटीकोट कमाने वाला। पहना लियो अपनी औरत को। अब मैं जरा इसे देख लूं जाके। ओए बाहर निकल के आ तू। आज तेरा ही बैंड बजाऊंगी मैं हूँ और कौन है? तेरी बुआ। हाँ दिख रहा है रावण। है रावण रावण कह रही है मुझसे? हाँ, और ये क्या बता कहूँ? तूने तू मेरा रावण से तो रावण पेटीकोट क्यों बेचा? पेटीकोट हाँ मेरे घर में पड़ा हुआ था, मैंने बेच दिया। तेरे घर में? हाँ क्यों पड़ा था? क्यों पड़ा था? मैं उड़ के आया था। अरे मुझे क्या पता कहाँ से आया कहाँ से अब नहीं। तू ये मेरे बता। घर में पड़ा था, मैंने उठा के बेच दिया तू ये कबाड़ी की बता, तरह। बदला ले रही है मुझसे? बदला ले रही है? हाँ अरे मैं तुझसे क्या बदला लूंगी? बदला ना ले रही है? क्या बदला? अबे ऐसा चुपचाप मेरा पेटीकोट के कितने में बेचा ये बता। ये कितने बता। में भी एका हो तुझे क्या? अच्छा मुझे क्या? हाँ सही सही बता कितने में बेचा? राजस्थानी पेटीकोट था और गुजराती बता रही उसे है? हाँ मुझे पता नहीं है ना, मैं ऐसे पेटीकोट पहनती नहीं हूँ ना। हाँ, इसलिए तूने भूल कभी गया मैंने देखे ही उसको। नहीं है। अब वैसे भी तूने मेरे कपड़े बेच दिए, मैंने तेरा पेटीकोट बेच दिया, तो अब क्या हिसाब बराबर? हिसाब बराबर। और क्या? तेरे कपड़े 2 कौड़ी के, मेरा पेटीकोट कम से कम 1000 रुपए का। हेलो, मेरे कपड़े 2 कौड़ी के नहीं, तुम्हें पता भी मेरे कपड़े कितने के थे? वो कितने के थे? तेरे वो पेटीकोट था मुश्किल से अरे 400 अरे कौड़ी अरे का। ऐसा ज्यादा मत बोलिए। ए, चुप करो भाई, तुम लोगों ने जायगा खराब कर रखा है। मैं ज्यादा बोल रही हूँ? तू ही मेरे तो बोल रही कपड़े है। बेचे तो कुछ नहीं, मैंने तेरा पेटीकोट बेच दिया तो मैं ज्यादा बोल रही हूँ? अच्छा हाँ। तो तेरे कपड़े मेरे आंगन में उड़ के आए थे? अरे तो मुझे भी नहीं पता, तेरे पेटीकोट मेरे भी आंगन में आ गया। हटा। हैं? तुमने क्या कर रखा है ये? हैं? ये ऐसे ही चलता रहेगा तो मैं इस मोहल्ले में नहीं आऊंगा, नहीं रह पाऊंगा। समझ में आया? ये डिसीजन सही है। आगे के लिए तुम्हारे भी बच्चे हैं, पढ़ने के लिए तुम्हारे भी हैं। अरे मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, अभी बच्चे कहाँ से आ गए? अरे तो कभी तो होंगे। अगर बच्चे हुए तुम्हारे तो क्या तुम अपने बच्चों को इसी जनरेशन में ऐसी रखोगी? 36 कसम लेके घूमेगी तो चुप करो। क्या अरे कर रही है? एक- मैं तेरा ना मुंह नोच लूंगी। हाँ नोच के दिखा। और मैं तुझे सबरी को नोच लूंगी। मैं मास्टर होकर के आपको ये ये तो राजी से मान जा। और तू अरे। मैं कह रही हूँ तो प्यार से मान जा। अरे बस, मैं मास्टर होकर आपको ये समझाने आया हूँ कि कब तक हम ऐसी ये अभद्र जिंदगी कब तक जीते रहेंगे। अरे हम मोहल्ले वाले हैं, हमको एकता एक बन करके रहना चाहिए। इसे अरे सिखाओ। मास्टर जी, इसने मेरे कपड़े बेच दिए, अब इसका पेटीकोट मेरे घर में कैसे आया मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं। मैंने बेच दिया इसका अरे पेटीकोट। तो ये बातें आराम से भी हो सकती हैं। ये आराम से ये करना मेरे नहीं। कपड़े बेचेगी तो क्या मैं इसका पेटीकोट ऐसे संभाल के घड़ी लगा के इसके घर देने आऊंगी? प्रेस करके और मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा, देखो मैं तो यहाँ बार बार नहीं आने वाला। मेरी तो अगर ये पढ़ गए और पढ़ाने के बाद फिर मैं चला जाऊंगा, पर मैं आपको एक ये शिक्षा भले दिए जाता हूँ कि देखो एक मास्टर होने के नाते कि आपके भी बच्चे हैं, आप अगर अपने बच्चों को इसी तरीके के माहौल में ढालेंगी तो शायद है कि आपके बच्चे आगे जाके उद्दंड बनेंगे। सही बात है। मास्टर जी, इनको कितनी भी सच्चा दे लो, दिमाग में भूसा घुसा हुआ है। उसके तो गोबर घुसा हुआ है। देखो ये है कि अगर आप मोहल्ले में ऐसे करोगे तो कोई किसी का साथ नहीं देगा। आप समझदार होकर के भी आप ऐसे छोटे तुच्छ काम कर रही हैं। तो तुमसे साथ मांगने कौन आया है? जैसी मोटी वैसी मोटी बुद्धि। ऐसा है, जैसी छोटी ऐसी अकल छोटी। आप अपने घर जाइए और आप अपने घर जाओ। हाँ निकलो चलो। जाओ। और तुम यहाँ जाओ। बीच में ही खड़े रहना।